हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लर्नर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके सिक्स पार्ट से कंप्लीट करेंगे, सिक्स पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सो इसके सिक्स पार्ट में हमसे क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, एन और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो हम इन दोनों फार्मूलाज का यूज करेंगे। पहले में एस एन गिवन, इस एस एन की फार्मूला में हम एस एन बी और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस एन की वैल्यू को, ए की वैल्यू को और डी की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू आ जाएगी। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस फॉर्मूला में एस एन की वैल्यू अगर पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कि करके एस एन की वैल्यू 90 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 8। ठीक है, सो 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 टू 4 प्लस, अब एन माइनस 1 को मैं 8 से इंटू करूंगी तो मुझे मिल सकता है 8 एन माइनस 8 इंटू वन 8 एंड 8 इंटू माइनस 1 इज माइनस 8। सो 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 4। अब देखो 4 माइनस 8 करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस 4 प्लस 8 एन। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा तो ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू, यहाँ से जब मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, -2 प्लस 4n या फिर 4n माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 8n माइनस 4। ठीक है, सो अभी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा के यहाँ पे 90 इज इक्वल टू n इंटू 4n माइनस 2। अब इस n की मल्टीप्लाई हम अंदर कराते हैं, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अगर मैं इस 90 को राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, माइनस 90 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 0। यहाँ पूरी इक्वेशन से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके 2 जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास वहाँ से 2 n की वैल्यूज आ जाएंगी। सो यहाँ पे देखो हमें सम क्या चाहिए, माइनस n, प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस 90n स्क्वायर। सो ऐसे अगर मैं लूँ माइनस 10n एंड प्लस 9n तो मेरे पास ये सेम चीज़ आएगी, माइनस, देखो माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। माइनस 10n प्लस 9n गिव्स अस माइनस 9, एंड अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें देंगे माइनस 90n स्क्वायर। यहाँ से हम 2n कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा n माइनस 5 प्लस, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो पहले मैं ये वाला रब कर लेती हूँ, फिर आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, n माइनस 5 वहाँ पे कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बचा क्या, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यूज मिल सकती हैं। अगर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार हम करेंगे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मिल जाएगा n इज इक्वल टू 5 जब माइनस 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो, और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 9, ये जो प्लस का उधर जाके माइनस 9 हो जाएगा, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली हुई है माइनस 9/2। अब लास्ट कुछ वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है कि n की सिर्फ एक होल नंबर में वैल्यू पॉसिबल है, ना ही तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, ना ही n की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो n की वैल्यू आई वो क्या आई, 5। अब देखो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, अब इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं और d की वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ से हमारे पास a n की वैल्यू आ जाएगी। अब a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है।
ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू है 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। अब ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8। ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 8 4 जा 32, यानी कि 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। जो ए एन की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी हुई 34, और डी की जो वैल्यू एन की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 5। यही दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। सो अब हम इसके 7th पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसके 7th पार्ट में हमसे क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 8, ए एन की वैल्यू गिवन है 62 और एस एन की वैल्यू गिवन है 210, और हमें फाइंड करना है एन और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो इसमें भी हम वो दो ही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो हमें एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, एस एन की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और ए एन की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो फॉर्मूला है वहाँ से हम एन और डी का रिलेशन निकालेंगे। उस एन और डी के रिलेशन को यूज़ हम करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूला में। देखो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 62, ये फॉर्मूला ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। जो यहाँ पे प्लस का 8 है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 8 हो जाएगा। 62 माइनस 8 करेंगे तो वी गेट 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। हम बस इसी की वैल्यू रखेंगे यहीं तक। बस ये एन और डी का जो रिलेशन है इसकी एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 54। अब इस फॉर्मूला में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 54। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितने की मैंने 210, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू की मैंने 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या की मैंने 54। ये गिवन नहीं थी एक्चुअली, हमने अभी भी ये रिलेशन फाइंड आउट किया है इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, अब देखो 210 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 8 16 प्लस 54। ठीक है, अब 210 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 54 कितना हो जाएगा 70। अब ये 2 से 70 को कैंसिल आउट करेंगे, ये 35 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 210 इज इक्वल टू 35n, 35 इंटू एन 35n। अब देखो ये जो 35n की मल्टीप्लाई में है इधर आके 210 के डिवाइड में हो जाएगा। तो 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पे कैंसिल आउट, यानी कि 6 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब हमें n की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे पास है। वहाँ से इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्या हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है हमारे पास और एन की वैल्यू है, सिर्फ डी रह गया, डी की वैल्यू हम इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। देखो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे ए एन की वैल्यू 62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 62 माइनस 8, ये जो प्लस का 8 है इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 एंड इंटू डी। 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d, और ये d की वैल्यू हमें निकालनी है। जब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 54 अपॉन 5 और n की वैल्यू हमें मिली 6। यही दोनों वैल्यूज हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसके 8th पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसके 8th पार्ट में हमसे क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है 4, डी की वैल्यू गिवन है 2, एस एन की वैल्यू गिवन है -14। हमें एन और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूला का यूज़ करके ए और एन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। फिर उस रिलेशन से हम या तो
a की वैल्यू को n के टर्म्स में निकालेंगे या फिर n की वैल्यू को a के टर्म्स में निकालेंगे। फिर वहाँ से जिसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उस वैल्यू को हम Sn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी इस फार्मूला में पुट कर देंगे। वहाँ से हमारे पास जो पूरी इक्वेशन होगी या तो a के टर्म्स में बन जाएगी या फिर n के टर्म्स में बन जाएगी, जहाँ से हमारे पास इन दोनों अननोन टर्म्स में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार इसको इतना करते हैं, देन फिर हम आगे स्टेप्स करेंगे। देखो a n की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, गिवन है 2। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, ठीक है। ये जो माइनस का 2 है इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 2n, ठीक है। अब 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया a और n के बीच का, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से या फिर इसको अभी कोई इक्वेशन मत मानो, यहाँ से हम इन दोनों में से या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a की वैल्यू को n के टर्म्स में निकाल लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि n की वैल्यू को a के टर्म्स में निकाल लें, जो भी आपको इजी लगे। हम यहाँ से क्या करते हैं, a की वैल्यू को n के टर्म्स में निकालते हैं। देखो a यहाँ पे है, जब ये 2n लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2n। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू b इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और यहाँ पे a की वैल्यू को ये पुट कर देते हैं, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हमें मिली, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 2n प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके और Sn की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, -14, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू, अब 2 की जब हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 are 12 माइनस 2 इंटू माइनस 2n इज माइनस 4n प्लस, अब इस 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू n इज 2n एंड 2 इंटू माइनस वन इज माइनस 2। तो यहाँ से -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू, देखो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 और -4n प्लस 2n कितना हो जाएगा -2n, ठीक है। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन आया, अंदर बचा 5 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी -14 इज इक्वल टू n इंटू 5 माइनस n। जब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर। यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इस n स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ, n स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा -5n और ये -14 इधर पहले से ही था इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की दो वैल्यूज मिलेंगी। देखो हमें सम चाहिए -5n, प्रोडक्ट चाहिए -14n स्क्वायर। इसके लिए हम ले सकते हैं -7n प्लस 2n, जिससे हमारा पास सम कितना आ जाएगा -5n, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -14n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास n कॉमन आ रहा है, यहाँ से n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा n-7, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचा n-7। अब ये n-1 कॉमन आ रहा है, n-7 इंटू और बचा क्या n+2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा n+2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n-7 इज इक्वल टू 0 या फिर n+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं n की वैल्यू मिलेगी 7 और यहाँ से मैं n की वैल्यू मिलेगी -2। अब देखो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू हमें कितनी मिली 7, यानी इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इस n की वैल्यू को अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पुटिंग n फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n,
a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन कितना है 7, यानी कि a इज इक्वल टू 6 माइनस, ठीक है, 2 7 सा 14, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 माइनस 40, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि 8 आएगा बट नेगेटिव का, क्योंकि 14 नेगेटिव का। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई -8 और n की वैल्यू मिल गई हमें 7। अब हम देखेंगे इसका 9 पार्ट। अब इसके 9 पार्ट में हमसे गिवन है a की वैल्यू गिवन है 3, n की वैल्यू गिवन है 8 और सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू गिवन है 192। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हम सिर्फ इस एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमें f1 की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, फिर हमें d हमारे पास अननोन है, तो फिर इस एक ही फार्मूला में हम इन सभी गिवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। देखो n कितना गिवन है हमें 192 इज इक्वल टू n कितना गिवन है 8/2 इंटू 2 इंटू a कितना गिवन है 3 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से 192 इज इक्वल टू 8 को जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 2 3 6 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7 और 7 इंटू डी करेंगे तो 7d, ठीक है। अब देखो 192, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 6 प्लस 7d, इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 48। 4 को जब 192 को जब 4 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 48 और यहाँ पे इज इक्वल टू में आ गया 7 प्लस 6 प्लस 7d। सो अब हमें d की वैल्यू चाहिए। इस प्लस 6 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। अब 48 माइनस 6 कितना हो गया 42 इज इक्वल टू 7d। अब देखो 42 इज इक्वल टू 7d हमें मिला, 7d मतलब 7 इंटू डी। अब ये जो 7 यहाँ इंटू में है लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा और ये 42 7 से कैंसिल हो जाएगा 6 पे, यानी जो d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो कितनी हो गई 6। अब हम देखेंगे इसका 10th पार्ट। इसके 10th पार्ट में हमसे क्या गिवन है L इज इक्वल टू 28। अब ये L हमने पिछले काफ़ी वीडियोस में भी देखा है कि an जो होती है वही nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म ऑफ एन AP होती है और उसी को हम L से डिनोट करते हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 28 और सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू हमें गिवन है 144। बाकी आगे इन्होंने क्या कहा कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स इन एन AP, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 9। अब हमें इसकी a यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 144 इज इक्वल टू एन कितना गिवन है 9/2 इंटू ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है प्लस ए एन यानी कि एल की वैल्यू क्या गिवन है 28, ठीक है। अब ये जो 9/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस ये जो 2 डिवाइड में है पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो 9 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया ये a प्लस 28। 9 से जब 144 को कैंसिल आउट करेंगे ये आएगा 16 और 16 इंटू 2 करेंगे यानी कि 16 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। 32 ये जो प्लस 28 है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू a, यानी कि 32 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि कितनी हुई 4। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका फोर्थ क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 7 25 and 9 17 25 and so on must be taken to give a sum of 636, यानी कि जो गिवन AP है उसकी हम कितनी टर्म्स लें कि हमारे पास सम 636 आ जाए। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू है 636, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमें AP से मिल जाएगी, d की वैल्यू हमें AP से मिल जाएगी। देखो a यानी कि फर्स्ट टर्म है 9, d यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर मैं a2 - a1 करूंगी तो मुझे मिलेगा 17, a2 की वैल्यू है 9
a1 की वैल्यू है। 17 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 8, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है 636, ठीक है। देखो यहाँ पे पुट करो 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8, ठीक है। अब देखो 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 9 जा 18 प्लस इस 8 की मल्टीप्लाई हम अंदर करा दे तो कितना हो जाएगा 8n माइनस 8, ठीक है। अब 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 है। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 4n, है ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा क्या 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 4n। इस n की हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 636 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो होगी 4n स्क्वायर प्लस 5n। ये जब 636 उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए 636 इंटू 4, 636 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 4 24, हमें मिलेगा 2544 और सम कितना आना चाहिए 5। अब देखो अगर मैं लूँ प्लस 53n और माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का सम आ रहा है 5n, प्रोडक्ट इन दोनों की आ रही है 2544, यानी कि ये हमारे बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स होंगे। इसको हम यहाँ से क्या कॉमन आएगा देखो n, अंदर बचा 4n प्लस 53, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 12 माइनस 12 और अंदर बचेगा यहाँ पे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 4n प्लस 53 और बचा क्या यहाँ पे n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको रब करते हैं फिर आगे देखेंगे। देखो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल सकती हैं इनकी। एक बार अगर हम रखें 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और एक बार हम रखेंगे n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4n इज इक्वल टू माइनस 53 हो जाएगा जब ये उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो, और n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 हो जाएगा। जब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू आई और दूसरा जब इस माइनस 12 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें n की वैल्यू मिली 12। अब n की वैल्यू ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है, तो हम इस वैल्यू को तो नेग्लेक्ट करेंगे। हमारे पास n की वैल्यू क्या आई 12, यानी कि जब हम इस गिवन एपी के 12 टर्म्स लेंगे तब हमें सम मिलेगा 636। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे गिवन है द फर्स्ट ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। ये जो लैंग्वेज की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है उसे मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म यानी कि ए एन गिवन है 45, सम गिवन है 400, हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो हमें फॉर्मूला पता है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला पता है। हमारे पास ए की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एस एन की वैल्यू भी हमारे पास है। देखो यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू 400, एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन की वैल्यू 45, 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 45 प्लस 5 50। सो अब हम एक एक करके इन टर्म्स को यहाँ लेके आते हैं। ये जो 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो 50 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा जब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इज इक्वल टू एन। अब 50 से जब 400 को कैंसिल आउट करेंगे ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 इंटू 2 इज इक्वल टू एन एंड 8 इंटू 2 इज 16 इज इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई 16। सो
अब हमें फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू। देखो अब हमारे पास ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है। अगर हम चाहें तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से भी डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इससे इजी रहेगी कैलकुलेशन वगैरह सब। सो ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 45 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5 प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 माइनस ये जो प्लस का 5 है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 5 हो जाएगा, इस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी। 45 माइनस 5 इज 40 इज इक्वल टू 15 डी। 40 अपॉन 15, ये जो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है डी के साथ डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू डी। जब इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 5 8 एंड 5 3, यानी 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी। हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिली 8 अपॉन 3 और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हमें मिली 16। अब हम देखेंगे इसका 6th क्वेश्चन। इसके 6th क्वेश्चन में हमसे गिवन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो जो क्वेश्चन हमें लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन है उससे मैंने यहाँ पे लिखा कि ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 17, लास्ट टर्म यानी कि ए एन या फिर एल की वैल्यू गिवन है 350, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी गिवन है 9, हमें एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स और उनके सम को यानी कि एस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, जहाँ से हमारे पास इस फॉर्मूला का यूज करके एन की वैल्यू आ जाएगी। सो ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 9। 350 ये जो प्लस 17 है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 17 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 करेंगे तो हमें मिलेगा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब ये जो 9 एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। जब हमें 333 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 37 और इज इक्वल टू एन माइनस 1 पहले से था। अब n की वैल्यू हमें चाहिए तो ये जो -1 है राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, यानी कि 37 + 1 इज 38 इज इक्वल टू n। हमें जो n की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 38। अब हमें फाइंड आउट करना है सम, यानी कि 38 टर्म्स है तो S38 फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखो, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो S38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 इंटू, अब देखो इस फॉर्मूला की जगह पे मैं यहाँ पे यूज करती हूँ दूसरा वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे n a और a n दोनों की वैल्यू गिवन है। इसकी जगह हम क्या लिखते थे a प्लस a n, हमारे पास n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और a n की वैल्यू भी है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है S38 हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी n की वैल्यू हमें मिली 38 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी गिवन है 17 प्लस a n की वैल्यू गिवन है 350। ठीक है, जब 38 को हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 19 इंटू 350 प्लस 17 कितना हो जाता है यहाँ पे 7 6 एंड 367। अब S38 हमें कितना मिलेगा जब हम 19 को इससे इंटू करेंगे, 367 इंटू 19 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 9 तो 63 6 0 6 इज देयर 9 3 से 27 33 इंटू 3 6 7, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया ये 3 7 9 6, यानी कि 6973। जो हमें सम निकालना था वो कितना आया 6973 और जो n की वैल्यू हमें निकालनी थी वो आई 38। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल गई। अब हम देखेंगे इसका 7th क्वेश्चन। इसके 7th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP
जिसका कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 7 और उसकी 22nd टर्म हमें गिवन है 149। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्या मैं A22 को लिख सकती हूँ A प्लस 21B, ठीक है। अब A22 की वैल्यू गिवन है 149 इज इक्वल टू A की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी 21 इंटू D कितना गिवन है 7, ठीक है। अब 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 on the 7 and 7 to the 147। 149 इस A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 147 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 147 हो जाएगा इज इक्वल टू A। 149 माइनस 147 इज 2 इज इक्वल टू A, यानी A की वैल्यू हमें कितनी मिली 2, ठीक है। हमारे पास A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब देखो S22 हमें फाइंड आउट करना है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो N की वैल्यू 22 हो गई। अब देखो N की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, इन तीनों की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें सम ऑफ 22 टर्म्स मिल जाएगा। N की वैल्यू तो 22 हो गई, यानी S22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस N की वैल्यू है 22 माइनस 1 इंटू D है हमारे पास 7, ठीक है। अब S22 इज इक्वल टू, जब 22 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 11 इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 इंटू 7, ठीक है। अब S22 किसके इक्वल हो गया 11 इंटू 4 प्लस 7 on the 7, 7 to the 14। S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा 151। अब S22 जब 11 इंटू 151 हो गया, 151 की 11 से इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1661, यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स कितना हो गया 1661। और A की वैल्यू हमें कितनी मिली थी यहाँ पे 2, इनका यूज़ करके हमने इस S22 को फाइंड आउट कर लिया, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम देखेंगे इसका 8th क्वेश्चन। अब इसके 8th क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है किसी AP का, जिसकी सेकेंड टर्म हमें गिवन है 14 और थर्ड टर्म हमें गिवन है 18। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज़ करके A2 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस D, और इस A2 की वैल्यू क्या है 14, यानी कि 14 इज इक्वल टू A प्लस D। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब A3 को इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A3 की क्या वैल्यू गिवन है 18, यानी कि 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो या तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूं, फर्स्ट इक्वेशन से मैं A और D की वैल्यू निकालूं और इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूं, या फिर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं, मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। मैं यहाँ से क्या करती हूँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना A प्लस डी इज इक्वल टू 14, यानी कि A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन ये माइनस से हो जाएगा, ये माइनस 2D हो जाएगा, और ये माइनस 18 प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। D माइनस 2D हमें देगा माइनस D इज इक्वल टू 14 माइनस 18 हमें मिलेगा माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें D की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। अब इस D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग D in first equation, D is equal to 4 in first equation। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, यानी कि A प्लस D की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस ये जो 4 यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज 10। हमें A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है क्योंकि हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 51 हो जाएगी और A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 4। N A D सबकी वैल्यू है, इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं
S51 हो जाएगा क्योंकि 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हो गया 51/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 प्लस n-1 यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 51 - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 4। ठीक है, सो S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 × 10 हो जाएगा 20 प्लस 51 × 1 हो जाएगा 50 इंटू 4। अब S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200। S यहाँ पे अपॉन में 2 भी है। S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 200 प्लस 20 करेंगे तो 220। अब जब 220 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 110, यानी कि S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। ये हमारे पास कितना हो गया S51 इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5610, यानी कि 51 टर्म्स का सम हमारे पास कितना आया 5610। यही हमें फाइंड आउट करना था 8th क्वेश्चन में। अब हम इसका 9th क्वेश्चन देखेंगे। इसके 9th क्वेश्चन में हमसे गिवन है किसी एपी की 7 टर्म्स का सम है 49, की 17 टर्म्स का सम है 289 और हमें सम ऑफ n टर्म्स यानी कि SN फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इन दोनों को a और n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी। उन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ से अगर मैं S7 को यहाँ से लिखूँ तो n की वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 7 - 1 इंटू d। ठीक है, S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 6, इट मीन 6d यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो S7 की वैल्यू कितनी गिवन है 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 7 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। इज इक्वल टू आया 2a प्लस 6d। 7 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 सा पे। अब 7 2 सा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। 14 इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 3d। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 7 पे कैंसिल आउट करेगा 14 को, यानी जो इक्वेशन बनी हमारे पास वो क्या बनी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, यानी कि ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज़ करके हम ऐसे ही a और d की फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। S17 हमें गिवन है, अब देखो n की वैल्यू तो 17 हो गई। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके जैसे हमने S7 को कन्वर्ट किया ना a और d की फॉर्म में, वैसे ही हम S17 को करेंगे। n की जगह तो हो गया 17/2 इंटू 2a, तो वही रहेगा क्योंकि अभी हमें a की वैल्यू नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू थी 17 - 1 इंटू d की वैल्यू भी अभी हमें नहीं पता कि S17 इज इक्वल टू 17/2। S17 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितनी गिवन है 289। ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 यानी 17 - 1 हो गया 16 इंटू d। ठीक है, यहाँ से जो 289, ये जो 2 डिवाइड में है इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जो 17 मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड में होकर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इज इक्वल टू आया 2a प्लस 16d। ठीक है, अब ये 17 से अगर 289 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 17 पे इसको कैंसिल आउट करेगा, और 17 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 34 इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 8d, और ये 2 जब यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके तो 34 को कैंसिल आउट करेगा 1 + 7, 17 पे 34 को कैंसिल आउट करेगा, इज इक्वल टू a प्लस 8d, यानी कि 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d या फिर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें ये 2 इक्वेशन मिल गई।
इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम ये बाकी सारा रब कर लेते हैं, बस हम दो इक्वेशंस को रखते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिली है, a प्लस ए डी इज इक्वल टू 17। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसको भी रब कर देते हैं। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से a की या d की वैल्यू निकालूं, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं सेकेंड इक्वेशन में, या फिर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूं। हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये माइनस से हो जाएगा, ये माइनस 8d हो जाएगा और ये माइनस 17 हो जाएगा। प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3d माइनस 8d करेंगे तो माइनस 5d मिलेगा और 7 माइनस 17 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जो 5d की मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड जाके 10 के डिवाइड में हो जाएगा। अब 10 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो वो 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2। अब इस d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग, हम इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, d की वैल्यू है 2, फर्स्ट इक्वेशन है ये। यहाँ पे पुट करते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2 तो 2 पुट करते हैं इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू, जो ये प्लस का 6 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 और दिस गिव्स अस a इज इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू हमें 1 मिल गई, d की वैल्यू हमें 2 मिल गई और हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू n ही रहेगी। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि Sn इज इक्वल टू, n की वैल्यू n ही रहेगी क्योंकि n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है। अब Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस, देखो इस 2 की n माइनस 1 के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ये जो प्लस का 2 है माइनस के 2 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2n, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास Sn इज इक्वल टू n इंटू n, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास कितना आ गया n स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास 5.3 के 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।